दुबे जी, चलिए। अरे कहाँ रह गया तुम्हारा डीलर? हाँ, डीलिंग करवा रहे हो या फर्जी डीलिंग करवा रहे हो? किधर है वो? अरे भाभी, हम करोड़पति खरीदार है, आता ही होगा। कहाँ आता होगा? कहाँ है वो? आ रहा भाभी, आ रहा। तो बुलाओ जल्दी से। अरे सेठ जल्दी आओ, कहाँ रह गए थे आप? सॉलिड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पहले माल दिखाओ फिर हम दाम बताएंगे। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए, सूंघ लीजिए और चाट लीजिए आपका माल। अब ठीक है ना माल? बैजू? कहा? बैजू? बैजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम तो जेल में ना थे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हम काहे नहीं आते, बोलिए भाभी। हैं? जो माल है हमरा है, इसका सौदा हम करेंगे। इसको बता दो सॉलिड कि इस माल पे अब हमारा हक है और इस माल को हम ही बेचेंगे, समझे? इसका सौदा हम ही करेंगे। सॉलिड, समझा दे भाभी को, ये जो माल है हमारा है, समझे ना? ये जो है हमारे बच्चे का भविष्य है, इसका सौदा हम करेंगे। ए सॉलिड, ये किस बवाल में फंसा रहे तू हमें? सच सच बता, इसका माल है ये? अरे ये माल हमारा है, ये तो जेल में था। माल हमारा है। देखो, हम कह रहे पीछे रहो। बैजू, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया ना बैजू, तो तुम्हारा खोपड़ी उड़ा देंगे अभी के अभी। साला, ये जेल से भाग कर आया है और इस औरत का हाथ में बंदूक है, हमें ये सौदा नहीं करना है, जा रहे हैं हम। रुक, अरे सेठ, वो हमारा माल है, अरे हम बेचेंगे, इतना टेंशन काहे ले रहे हो? अरे रोको ना उसको। देखो सेठ, माल जो है हमारा है, समझे ना? बेचेंगे हम और तुमको 10% कम में देंगे। एक मिनट, ये हमारा माल है, समझे? एक कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं तो हमारे हाथ से गोली चल जाएगा। हमें तुम्हारा माल नहीं खरीदना है, ये झगड़े वाला। जा रहे हैं हम। अरे सेठ रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे ड्रग्स का धंधा में तो झगड़ा होता ही है। अरे तुम्हें माल से मतलब है ना? माल का मालिक है, तुमको क्या लेना देना है? हम देते तुमको माल। बैजू, आगे मत बढ़ो। बैजू, रागिनी, बैजू, रागिनी, बैजू, बैजू, बैजू उठो। बैजू, 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 तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुलाइए ना आप। अस्पताल जाके कुछ नहीं होगा, हम यहीं से चले जाएंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चलो। मैडम जी आपसे कहते थे ना कि सारा किया धरा यहीं पे चलता है आपका। आपसे प्यार कर कर के हम भूल गए थे कि हमने बहुत पाप किया। उनको कुछ दिख नहीं रहा। मैडम जी, कसक रहेगी हमको एक ही बात कि हम अपने बच्चे को गोद में खिला नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं है, तो तुम खिलाओगे ना बच्चे को अपनी गोद में? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेचो। रागिनी भाभी, आपने क्या कर दिया?
उठो बैजू उठो। आपने हमारे बैजू भैया को मार दिया गोली रागिनी भाभी। हमने नहीं किया, हम नहीं मारे गोली। बैजू उठो ना। रागिनी, तुमने बेचू को मार दिया। हम बैजू को काहे मारेंगे मिस्टर जी? हमने किसी को नहीं मारा। सृष्टि हमारा बात सुनो, हमने बैजू को नहीं मारा। हमने गोली नहीं चलाया। हमारा विश्वास करो मिस्टर जी, हमने गोली नहीं चलाया। एक मैगजीन खाली है, मतलब एक गोली चली है इससे। कैसे फायर हो सकता है? हम फायर ही नहीं किए तो फायर कैसे हो सकता है? दुबे जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दीजिए। ओके सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। मैडम जी, मर्डर का मामला है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तो होगा। अरेस्ट कर लीजिए। सृष्टि, हम नहीं मारे बैजू को। मिस्टर जी हमारा बात सुने, मिस्टर जी हमारा बात सुने। मिस्टर जी, चलो मिस्टर जी, अरे बैजू को मिस्टर जी, क्यों नहीं उठ रहे? मिस्टर जी, उठो ना, हमारे बच्चे के लिए उठो ना प्लीज। उठो ना, सृष्टि, हमसे बात करो। सृष्टि संभालो अपने आप को। सृष्टि, क्यों नहीं उठ रहे? उठो प्लीज। मेरे प्लीज। अरे हमारा गलती नहीं है, हमें सृष्टि के पास जाना, हमें अंदर मत डालिए। हमारी गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा बात मानिए। इसने अपने देवर का खून किया है। ये तो पेट से है, कभी भी दर्द शुरू हो सकता है। इसे यहाँ क्यों लाए? जब तक पेन नहीं होता यही रहेगी। वैसे भी इसके बचने का कोई चांस नहीं है। इसका जुर्म कैमरे में रिकॉर्ड है मैम। डॉक्टर को बुलाइए। सृष्टि, ये किसका नाम बड़बड़ा रही है? कौन है? अरे वो उसकी देवरानी है, उसी के पति को इसने गोली मारी है। सृष्टि अकेली है, हमें सृष्टि के पास जाना है, हमें सृष्टि के पास जाना है। सृष्टि, सृष्टि, मुझे चेक करने दीजिए। इनको लेटाना होगा हमें। जी, हेल्प करो। सृष्टि, हमें सृष्टि के पास ले जाइए, वो अकेली है वहां पर, उसको हमारा जरूरत है, हमें ले जाइए। वाह, अपने ही देवर की हत्या कर दी और अब उसी की बीवी का नाम जप रही है। इतनी फिक्र थी तो मारा काहे को? 15 साल की ड्यूटी में पहली बार ऐसा देखा है कि किसी को अपनी जान से, अपने अंदर पलने वाली जान से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र हो।
राम नाम, राम नाम। हमारे बैच को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ो बेटा, कहाँ लेके जा रहे हैं? बस करो बेटा। हाँ सृष्टि, सृष्टि बेटा जाने दो बेटा, बस बेटा बस। सृष्टि, सृष्टि बस। बाजी, ये सब क्या हो गया बाजी? सारा गलती हमारा है। उस दिन जब रात में हम यही खड़े थे, रागिनी भाभी को बहुत गुस्से में देखे निकलते हुए, बहुत परेशान हो गए, तो पीछा किया तो देखा कि वो किसी ड्रग डीलर के साथ मीटिंग कर रही थी। ना जाने कहां से वहां बैजू भैया आ गए और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। हम कुछ कर पाते उससे पहले रागिनी भाभी ने, हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा बाजी। जिसको जाना था वो तो जा चुका, इसमें तुम्हारा कोनो गलती नहीं। दुलारिया, जाने दो दुलारिया उसको। बुआ इस हालत में वो अकेले, थोड़ा देर अपने आप के साथ अकेले रहेंगे ना तो ये दुख में से जल्दी बाहर आ पाएगी। हो क्या बुआ इस हाँ बॉस। माता रानी हमारा साथ, माता रानी हमारा। ये लो खाना खा लो और दवाई भी खा लेना। हमें सृष्टि के पास ले चलो, हमें ले चलो सृष्टि के पास। हमारा बात मानो, हमें वहां पहुंचना जरूरी है। हमें सृष्टि के पास ले चलो। क्यों जाओगे सृष्टि के पास? क्योंकि वो अकेली है, हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है उसके पास। हम कुछ नहीं किए, हम नहीं मारे बैजू को। 345 को देखो, जाओ। हमें वहां जाना, हमें हाथ की हथकड़ी बना दो, हमारे साथ चलो, लेकिन हमें बस एक बार सृष्टि के पास ले जाओ। हमारी बात सुनो, ये दवाई ले लो और खाना खा लो अपने बच्चे के लिए। नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमें वहां ले चलिए। हमें सृष्टि को समझाना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द, भला बुरा जो भी किया वो, पर उसकी सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो? खुश नसीब हो कि तुम माँ बनने वाली हो। दुनिया में चाहे तुम्हारा साथ कोई ना दे, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चे के लिए तो खा सकती हो ना, ये सुख हर औरत को नहीं मिलता। मुझसे पूछो, अपने बच्चे के लिए खाना खा लो। सृष्टि काहे नहीं आई हमसे मिलने? दिखाई नहीं दे रही है मिस्टर जी। आप लोग अकेला छोड़ के कैसे आ गए सृष्टि को? सृष्टि का पूछ रही हो बड़की भाऊजी? घर पर है सॉलिड के साथ, बाकी तुम्हें क्या कर दी? सॉलिड के पास कैसे छोड़ दिया सृष्टि को? अरे सृष्टि को हमारे अभी घर चलो रागिनी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं वहीं मौजूद था, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। हम बैजू को नहीं मारे हैं, हम बैजू को काहे मारेंगे? बैजू की नहीं, तुम्हें अपनी चिंता थी रागिनी। मैं जानता हूँ तुम पैसों के लेके इनसिक्योर थी ना, और तुम अपने बच्चे के लिए परेशान थी, ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ड्रग्स का काम करो। उस बेचारे बैजू को तुमने मार दिया रागिनी। तुम क्या समझती थी कि हम इस काली कमाई से अपने होने वाले बच्चे की परवरिश करेंगे?
रागिनी, तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। क्यों किया तुमने? मिस्टर जी, हमें हमेशा से लगता था कि हम बिना किसी सबूत के अगर आपके सामने कोई बात रखेंगे तो आप उसे मान लेंगे। कहा है कि आप हम पे विश्वास जो इतना करते थे, लेकिन हम गलत थे। आप भी जिला के जज निकले मिस्टर जी। आज हमारे पास ना अपनी जुबान के सच के अलावा और कुछ नहीं बचा है। बाकी आपको जो मानना है आप सब मानिए। बेटा, तुम्हारे होने वाले बच्चे की चिंता हम सभी को थी। अरे हम अपना मान सम्मान सब गिरवी रख देते, कुछ भी करते, कहीं से भी पैसा लाते, लेकिन तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोनो तकलीफ नहीं होने देते। रानी, एक माँ जो है ना, वो जीवन देने का काम करती है, और तुमने अपना ही देवर का जो है वो जान ले लिया। हम ही तो सुने थे कि ममता जो है वो अंधी होती है, लेकिन तुमने तो हत्यारन भी बना दी। जब हमारे मिस्टर जी हमें कातिल मानते हैं, तो हम किसी और को कहाँ सफाई दें? ये तुमने जो किया है ना, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि इसमें सिर्फ हमारा नहीं, समधी जी का परिवार का भी बदनामी होगा। हम कुछ नहीं किए। तुमने जो ये पाप किया है ना, उसका छींटा जो है वो तुम्हारे बच्चा पर भी जाएगा। पूरा जिंदगी जो है ना, पूरा दुनिया इसको ना हत्यारन का बच्चा कहेगा।